चलो आओ, आज हम लोग जो चैप्टर रिवाइज करेंगे, चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और इश्यू ऑफ डिबेंचर का सिंपल मीनिंग है सेलिंग ऑफ डिबेंचर। और कोई भी चीज जब आप सेल करते हैं तो बदले में आपको मिलता है पैसा, है ना। ऐसा ही यहाँ पर है, कंपनी यहाँ डिबेंचर जो कि एक कागज है, एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट कंपनी लोगों को दे देती है, लोगों से पैसा ले लेती है। उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है पता है? कि कंपनी लोगों से पैसा ले रही है, ये एक एविडेंस है इस बात का, और कंपनी इसके बदले उन लोगों को इंटरेस्ट देगी और किस परसेंटेज पे इंटरेस्ट देगी, ये सब बातें उसके अंदर मेंशन होती। समझ रहे हो? आओ जरा, ये डिबेंचर क्या होता है, ये उसका सर्टिफिकेट है। और ये डिबेंचर के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मतलब ये सारे शब्द अगर मैं इकट्ठा लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? डिबेंचर का मीनिंग बन जाएगा। ठीक है, एक एक शब्द का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और एक सवाल उठता है कि डिबेंचर इशू क्यों किए जाते हैं जब शेयर इशू कर सकते हैं? तो शेयर इशू करके भी तो पैसा मिल जाता है ना कंपनी को, तो डिबेंचर क्यों? हाँ, शेयर इशू ज़्यादा करने से क्या होता है, कंपनी की ओनरशिप बढ़ जाती है। जितने ज़्यादा मालिक होंगे उतने ही प्रॉफिट्स के हिस्से छोटे होते चले जाते हैं, है ना। और भी कई रीजंस होते हैं हालांकि उसके, लिमिट भी तो होती है जिससे हम raise हाँ, शेयर इशू करने की एक लिमिट भी है, कई रीजन है उसके। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और आगे चल लूँ। आपने पढ़ा था कि शेयर जो इशू होते हैं, शेयर कैन बी issued for cash at par or at share can be issued for non cash at par or at premium। ठीक है, उसके अलावा डिबेंचर के बारे में हमें आज पढ़ना है। डिबेंचर कैन बी issued for cash और अच्छा, ये वाले तीन तरीके से हो सकते हैं और ये भी तीन तरह से हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब इसमें कहने का ये है कि शेयर और डिबेंचर में मोटा मोटा अंतर क्या है कि ये डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, पर ये डिस्काउंट पर इशू हो जाते हैं। रीजन बताया था, क्योंकि इन्हें खरीदने वाले लोग कंपनी के मालिक बन जाते हैं, और इन्हें खरीदने वाले लोग कंपनी के मालिक नहीं होते, वो क्रेडिटर जैसे हैं। ठीक है, तो इनको अगर एक कंपनी सस्ते दाम पर बेच रही है, इसका मतलब समझ रहे हो कंपनी में दम नहीं है। yes, sir. कोई भी चीज सस्ते दामों पर तब बेची जाती है जब उसके खरीदार ना हो। अगर किसी चीज के खरीदार हैं तो उसका रेट घटाने की जरूरत नहीं है आपको। सस्ता दाम यानी कि डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके, आओ आओ खरीदो खरीदो, घटिया माल खरीदो। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए यहाँ एक लिमिट लगा दी गई कि डिस्काउंट पर इशू नहीं करना। समझ के बात? आइए, जर्नल एंट्री जो कि कब डालनी है? जब डिबेंचर इशू होंगे। बताओ जरा, किसी भी जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम हो तो। ये शेयर इशू करने की थी, ये डिबेंचर इशू करने की है। अंतर क्या है? जहां जहां पर शब्द लिखा होगा क्या? शेयर, और जहां लिखा होगा शेयर कैपिटल, इसको आपने किससे रिप्लेस करना है? ओनली परसेंटेज डिबेंचर। आप चेक कर लो, पूरा सिस्टम आपको एंट्री सारी क्लियर होनी चाहिए। ये किस चीज की एंट्री है? एप्लीकेशन भेजने की। जब लोग एप्लीकेशन भेजते हैं, यहाँ हम लोगों को डिबेंचर का सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हाँ आप हमारे डिबेंचर होल्डर बन गए, और साथ साथ हम उनसे अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर लेते हैं। यहाँ हमें अलॉटमेंट का पैसा मिल जाता है। फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू रिसीव, ये सिस्टम चलता है। एंट्रीज क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ। चलिए, डिबेंचर सर्टिफिकेट यहाँ पर क्यों देते हैं? क्योंकि यही वो डिसाइडिंग स्टेज है, यहीं पर डिसाइड होगा कि डिबेंचर देंगे नहीं देंगे कि पैसे लौटाएंगे। समझ रहे हो? इसीलिए यहाँ पर डिबेंचर सर्टिफिकेट देकर ये इशारा दिया जाता है डिबेंचर होल्डर्स को कि आप हमारी कंपनी का हिस्सा बन गए। ठीक है, डिबेंचर सर्टिफिकेट इसमें से कोई भी हो सकता है। मतलब कंपनी
कंपनी चाहे तो सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर सकती है, कंपनी चाहे तो अनसिक्योर्ड या फिर कोई और तरह का डिबेंचर इशू किया जा सकता है। और इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल में आपको दिखा देता हूं। ये रहे, किसी पॉइंट में डाउट आ रहा हो तो बताएं। जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं वो कन्वर्ट होकर, हाँ दूसरे डिबेंचर्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, पर जनरली शेयर्स में कन्वर्ट। बताइए, रुकना है किसी के लिए? चलो आगे चलिए। अब हमारा जो मेन चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसके बारे में मैं बता दूं आपको, ठीक है। हाँ, अब हम ये करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश एट पार, प्रीमियम और स्टेफन। ये तीनों मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर। देखिए जरा कैसे होगा ये क्वेश्चन। पहली एंट्री का अमाउंट कितना आएगा? बोलो। हाँ जी, लोगों ने कितने डिबेंचर मांगे और हमारे पास कितने हैं? तो ऐसे केस में तो टेबल चाहिए होती है, टेबल चाहिए ना, क्योंकि ये केस ओवर सब्सक्रिप्शन का हो गया। क्या करें? कह रहे 1600 वालों को, मतलब ठीक है, और 600 वालों को प्रोराटा, तो 200 और बोलो भाई, अब बताओ काम। पहली एंट्री का अमाउंट 75,000, 3000 इंटू 25, हाँ 75,000 इधर, 75,000 इधर, 2000 में देंगे सर। हाँ। और जैसा तुम बोले जा रहे हो मैं करे जा रहा हूँ, तुम रोकोगे तो ठीक होगा। हाँ, कोई कुछ कह ही नहीं ना, मैं क्या करूँ? इसको सही कर लेते, थोड़ा गंदा लिखो भाई। ये तो इसका अमाउंट है, अब यहाँ एडजस्ट करना पड़ता है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो नॉर्मल चल रहे, पर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ये एंट्री डिफरेंट हो जाती है। क्या करूँ? हाँ, 2000 डिबेंचर पर 25 रुपए रखने का हक है, 50,000, और जिनको डिबेंचर नहीं दिए उनके पैसे लौटा दो। आउटस्टैंडिंग नहीं बैंक, हाँ 800 इंटू 25, और 5,000 मेरे पास अभी भी बच रहे हैं। अब वो 5,000 किसके हैं? वो 5,000 इन लोगों के हैं। इन लोगों ने 5,000 एक्स्ट्रा बेच दिए थे यहीं, और वो 5,000 आज भी मेरे पास हैं, और वो 5,000 फ्यूचर के काम आएगा उनके, और किसी का एडवांस किसी दूसरे के काम नहीं आता। याद हो तो शेयर्स के चैप्टर में समझाया था। तो
क्या करूं? 2% डिवेंचर। पहले मुझे ये बता दो जिनका एडवांस है उनसे फ्यूचर में कितने मांगने हैं? अबे पागल हो गया, इनका एडवांस इनको कितने दिए हैं? तो 400 पर ही तो मांगोगे ये। जिनका एडवांस है उनको हमने कितने डिवेंचर दिए हैं आज? 400। उन्होंने यहाँ मांगे कितने थे? 600। हमने उन्हें दिए 400 हैं। तो फ्यूचर में जब उनसे पैसा मांगोगे तो 400 पर ही तो मांगोगे। तो 400 पर यहाँ कितना आएगा और यहाँ कितना आएगा ये बता दो। 400 इंटू 25 तो 10,000 कम उनसे यहाँ मांगने वाले हैं। और 400 इंटू 50 20,000। हाँ 20,000 यहाँ मांगने वाले। वो तो पर बात की बात है। अब बताओ एडवांस। आज मेरे पास एडवांस बच कितना रहा है और मुझे मांगने हैं 10, तो मैं आराम से 5,000 रख सकता हूँ। तो 2% डिवेंचर। अब आ जाइए अलॉटमेंट। रिया सर 2,000 पे 25। हाँ 2,000 पे 25 50,000। 50,000। हाँ बैंक अकाउंट में हमें मिलेंगे 45 मिलेंगे हमें। बेटा दिमाग लगा लो, कुछ और भी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लो एक बार। अच्छा इस वाले 50 को तो आप पूरा यहाँ पर क्रेडिट कर दो, ठीक है? पक्का? कैसे कर सकते हैं यार, कहीं तो रोक लिया करो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि 50 में से 5 ऑलरेडी क्रेडिट कर दिए हैं आपने, तो यहाँ पर 45 ही क्रेडिट हो सकते हैं। अब 45 क्या पूरे मिल रहे हैं? देख लो सर, वो जो एडवांस हो उसमें डिवेंचर में तो ये अलॉटमेंट में क्या जो एडवांस आया ये डिवेंचर में नहीं है, डिवेंचर अलॉटमेंट में ही है। अलॉटमेंट में ही है, मैं लिखा देता हूँ, ठीक है? बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर हमें पूरे 45 क्योंकि किसी ने मना नहीं किया है पैसे देने के लिए। अब हम आ गए फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल मांगो 2,000 पर 50 कितना? 1 लाख। अब 1 लाख को यहाँ पर क्रेडिट कर दो। बताओ क्या करो? कह रहे 100 डिवेंचर पर ये यानी कि कितना? 5,000 नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर डेबिट कर लो। कितना? 5,000 इसमें 95,000। बस खत्म बात। इतना से काम करो। सही है? यस। बताओ जरा हो जाएगा कि नहीं होगा? जो आप कहेंगे वैसे करेंगे। खूब अच्छे से चेक करो। हो गया सर। किसी को भी लगता है कि करना है तो बताओ। किसी को नहीं लगता करना चाहिए? सर विजय वाला पॉइंट। विजय वाला पॉइंट। अरे कह रहे विजय ने 200 डिवेंचर पर अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दी, तो यहाँ हमसे मांगेंगे तो सही, यहाँ एरियर बन जाएंगे दोनों में। दोनों में एरियर डेबिट हो जाएगा रिसीव करते टाइम। करवा दूं? ये वाला बताओ। ये भी हो जाए। पूरी सेकंड पॉइंट बताना है। अलॉटमेंट में भी जरा पूरा कर लेते हैं, आ जाओ, कोई आफत नहीं आएगी। बोलो सब कुछ इसके हिसाब से चलेगा।
दिक्कत नहीं। 75,000 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एंट्री मांगने की, और मांगने पे हमारा जोर चलता है और देने पर डिबेंचर होल्डर का जोर चलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ ये देख लो, ये डिबेंचर की अलॉटमेंट की रिसीविंग है। यहाँ पर बोलो क्या हुआ, ये रहा, यहाँ इसके अंदर अलॉटमेंट दोनों के अंदर है। अलॉटमेंट का कह रहा है एक बंदा बहुत अमीर था, उसने हमें आज ही अगली दोनों इंस्टॉलमेंट दे दी, उसकी एंट्री हम अलग डाल देंगे, थोड़ी देख ले नीचे। पहले यहाँ का हिसाब निपटा लो, पुराना हिसाब, आगे का छोड़ दो, ग्रीन वाला। 100 डिवेंचर्स पर अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो कॉल इन एरियर बना लो। यहाँ पर कितने के टोटल 75 लेना था, तो शायद 1500 आ रहा है, तो 73,000। ये तो निकल गया, यहाँ तक का प्रेजेंट नहीं बढ़ गया। अब फ्यूचर की बात करो, फ्यूचर के हमें ये मिल रहे हैं किसी से, ये दोनों फ्यूचर है। 75 इंटू, हाँ 75 इंटू 30,000, कॉल्स इन। अब फर्स्ट कॉल मांगो, 5,000 इंटू 30, 1.5 लाख। अब 1.5 लाख रिसीव करेंगे यहाँ पर, क्या होगा? एक तो जो पिछला रह गया था उसने वो फर्स्ट कॉल दे दी, एक तो ये एरियर आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे, तो इस एरियर को यहाँ पर और एक वो बंदा अब नहीं देगा जिसने फर्स्ट और सेकंड पहले ही दे दी थी। भाई देखो ना, इसके अंदर कुछ यहाँ और इसका कुछ हिस्सा यही मिल गया था हमें, तो वो कितने पैसे नहीं देगा? 1200 इसमें से नहीं मिलेंगे, तो इसमें से 12,000 का एडवांस और बाकी सारा बैंक में आ जाएगा। सेम तरीके से सेकंड क्वार्टर करवाऊं, पक्का हो जाएगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, बोलो एंट्री क्या रहेगी? डिस्काउंट है, प्रीमियम है, सॉरी ये प्रीमियम है। इसके अंदर 12 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड कर दिया है उसने, क्योंकि इन दोनों का टोटल 200 से ज्यादा आ रहा है। बोलो हाँ, तुम ऐसा करो ना इजी करने के लिए ना, इसको एक मान लो, एक खाली 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, क्या दिक्कत है? बोलो 80 80 80, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन हो गई। आगे बोलो, सोच समझ के। अच्छा, यहाँ वो लिखने हैं जो इस एंट्री में रिसीव हो, तो यहाँ 132 लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हम 132 लेना चाहते हैं, और आपको पता है जो यहाँ डेबिट होता है वो यहाँ क्रेडिट हो जाता है। अब 132 का ब्रेकअप क्या है? 120 अलग है और SPR के 12 है, बस हो गया। सही है? मैं ऐसा गलती तो नहीं कर रहा हूँ, 4000 को वो मैं हटा के 1 मान रहा हूँ, ये इसलिए किया जाता है ताकि आप उसे आसानी से समझ जाए। बताओ, ये ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और प्रीमियम भी है, घुसा दिए दोनों एक साथ। आप कहेंगे तो करेंगे।
बोलो। एप्लीकेशन में इंक्लूडिंग प्रीमियम है और इंक्लूडिंग प्रीमियम कह रहा है और प्रीमियम कितने का है? हाँ तो कितना हो गया? 25 प्लस 5 हो गया ना? हाँ 5 को प्रीमियम आना 25 प्लस 5 हो गया इसके अंदर। कर ले क्या? फर्स्ट कॉल बता दो तो 35 की आएगी ना। फर्स्ट कॉल अभी देख लेते हैं। एक बार बताओ, 100 के बदले अबे अभी तो चल रहा था। 100 के बदले पैसा कितना मांग रहे हैं? 105 बैंक में चाहिए हमें। 105 बैंक में चाहिए। कैसे लेना है सुनो। कह रहे हैं हमें एप्लीकेशन पे कितने लेने हैं? 30 प्लस 5 25 प्लस 5 क्योंकि टोटल इंक्लूडिंग है ना वो। ठीक है। उसके अलावा अलॉटमेंट कितने की कह रहे हैं? 40। तो ये कितना हो गया? 65 हो गया। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट कॉल पे कितना लेना होगा? 35 चाहिए। तभी तो हमारा 105 बनेगा। ये ब्रेकअप रहेगा वैल्यूज का। बताओ ठीक है। करना है क्या? नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में मत बहना। चले आगे। ये वाला बताओ। सारा पैसा एक ही इंस्टॉलमेंट में लेना है। हाँ ये प्रीमियम भी है इसके अंदर। बताओ पहली एंट्री कितने से डलेगी? 4000 इंटू 150। हाँ बाकी हम मैक्सिमम डिबेंचर कितने दे पाएंगे? 3000 दे सकते हैं। तो 3000 इंटू 100 ये हम डिबेंचर में डालेंगे। और एडवांस क्यों नहीं रख रहे? आगे इंस्टॉलमेंट ही नहीं है, कुछ मांगना बाकी नहीं है आगे। तो क्या करोगे एडवांस रख के? हाँ समझिए बस इतना ही काम। डिस्काउंट हमारे पास कितने डिवेंचर हैं? और लोगों ने 6 के हिसाब से काम होगा। 6 को 1 मान लो क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं रह गया। अब इसको 1 मान लो, 1 के हिसाब से करो काम। ध्यान रखना डिवेंचर कितने गए? और 5 रुपए छोड़ने हैं, माफ करने हैं। मतलब हमें हमारे बैंक में 95 रुपीज चाहिए, चाहे जहां जहां बैंक डेबिट हो रहा है वहां 95 आ जाना चाहिए टोटल। सीधा सा लॉजिक है। जब 5 रुपए छोड़ रहे हो और आप सामने वाले से कह रहे हो तू डिबेंचर खरीद ले 100 रुपए वाला, 100 रुपए वाला, और हमें केवल 95 दे दे, हम तुझे 100 रुपए का मालिक बना देंगे। यहाँ पर यार 95 का मालिक बनाओगे? मालिक 100 का बना के 95 ले रहे हो तभी तो डिस्काउंट कहलाएगा, वरना डिस्काउंट कहाँ कहलाया? है ना? बोलो 25 बोलो, आवाज रुक गई। 25 ही आएगा। मैं तो मना करता। हाँ यहाँ वो अमाउंट आता है जो अगली एंट्री में रिसीव होना है, ये ध्यान रखना। सोच लो 25 के 30 के 20, 25 30 या 20, ऐसा लग रहा है बस की टिकट बेच रहे हैं। हाँ शब्दों को पकड़ो, ऊपर की पहली लाइन के आखिरी 3 शब्द। और ध्यान रखना कोई हमें अगर पैसे देता है तो डिस्काउंट काट के देता है। ऐसा
ऐसा नहीं है वो पहले पूरे देगा तुम डिस्काउंट पे लौटाओगे, ऐसा कभी नहीं होता। दिमाग लगाओ और बताओ। 25 ही तो आया। बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पर क्या लिखूं? 25, यहाँ 30 30 के 20। अच्छा एक बात और, 5 रुपए का डिस्काउंट 25 रुपए में से कटा हुआ है कि कटेगा? कटा हुआ है डिस्काउंट, क्योंकि शब्द क्या लिखा है? पेबल। पेबल मतलब जो उसने हमें देने हैं। कह रहा 25 वो हमें देगा, तो 5 काट के ही देगा। 25 हमें देगा इन हैंड, 25 हमारे हाथ में आएंगे और 5 उसने काट भी लिए, मतलब टोटल 30 थे। टोटल 30 थे, तभी तो 25 मिल रहे हैं। हाँ यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। और ये 25 यहाँ। अब बैंक में देखो 25 और 25 50। अब बताओ 45 और 95 रिसीव हो गए हमें। समझ आया? सबसे बड़ा कलेश ये है इसके अंदर, बच्चा समझ नहीं पाता है 5 रुपए कटे हुए हैं कि काटूं। मतलब इसके वो दो ब्रेकअप करता है, एक तो करता है 25 प्लस 5 का और एक करता है 20 प्लस 5 का, और कुछ कुछ 30 और 5 का भी करते हैं। महान जो ज्यादा महान लोग हैं वो ये भी करते हैं। मैं समझ नहीं पाया उस वाले को कभी। मेरी बात समझ आ रही? इधर देखिए, इसको भी एक मान लेना। यहाँ तो कंफर्म है बैंक में 94 आएंगे, तो 94 कैसे आएंगे? 94, अरे जब कोई तुम्हें यहाँ पर पैसा भेजेगा तो डिस्काउंट काट के तो भेजेगा, तो 6 अपने पास रख लिए, उसमें 94 तुम्हें भेज रहा है। 94, 94, 100 और 6 रुपए डिस्काउंट में चले तो जाएंगे। आसान। अच्छा डिस्काउंट का क्या करोगे ईयर एंड पे? राइट ऑफ। और राइट ऑफ करने का रूल आपको पता है? SPR डेबिट और SPL डेबिट, और ये डिस्काउंट जो डेबिट है टू क्रेडिट। और सोचो आपके पास जो प्रीमियम है वो 4 रुपए का है, तो 2 रुपए आपको SPL से लेके राइट ऑफ करना है। ठीक है, इससे गंदी हैंडराइटिंग का कोई सैंपल नहीं मिलेगा, लग रहा है ना? हाँ पर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा गंदा लिखने में मजा आता है। अब हम लोग पता है क्या करेंगे? इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर नॉन कैश। यहाँ कंपनी कोई एसेट वगैरह ले लेती है और बदले में डिबेंचर पकड़ा देती है, मतलब लोगों को टोपी बना देती है। टोपी बनाने तो है, कंपनी ने एसेट खरीद ली, अपना काम चला गया, अब लोगों को पैसे नहीं दे दी, पैसे के बदले कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया, लो ये रख लो, अब बाद में हमसे इंटरेस्ट लेते रहना, हालांकि फायदा भी है लोगों का। चलो बताओ। हाँ जी, एसेट डेबिट कितने से? 5 करोड़ 50 लाख, और लायबिलिटी 1 पॉइंट। अच्छा इनकी जो वैल्यू डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस, वो डिफरेंस आ रहा है 4 करोड़ 24 लाख, उसको क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स। क्या मैं कह सकता हूं कि ये वो वैल्यू है जितने पर डील होनी चाहिए, जितने पर डील होनी चाहिए, तो क्या करें? हाँ तो यहां पर लिखेंगे 2 सिल्वर, बस अगली एंट्री में उसको पेमेंट करनी है, कर दो। सिल्वर लिमिटेड डेबिट 2, क्या करो? इसके लिए आपको पहले नंबर ऑफ डिबेंचर चाहिए होते हैं, याद है कि नहीं? नंबर ऑफ डिबेंचर कहाँ से लाऊं? डिवाइडेड
बाय 530 लेना है, 506 नहीं लेने का है। कितना आएगा ये? आई थिंक 8,000। बेटा रहने दो, रहने दो। मैं निकाल लेता हूँ। थैंक यू। 80,000 आ गया। बताओ कैसे लिखें? 2 कितने परसेंट वाले हैं? 8%। 8% डिबेंचर 80,000 इंटू 500 और 2 SPR। ठीक है, चले आगे। यहाँ पे क्या होगा बताइए? एसेट कितने की है? 8 लाख की, और लायबिलिटीज 3 लाख की। तो वैल्यू जो बन रही है वो बन रही है 5 लाख। 5 लाख वो वैल्यू जिस पर डील हम करनी चाहिए, पर हमने डील तो अरे महंगी कर ली भाई। तो हम, आपको पता है कोई भी सौदा महंगा तब करते हैं अबे गधों, जब उसके अंदर फ्यूचर का कोई फायदा नजर आ रहा हो, और फ्यूचर का फायदा टेक्निकली गुडविल कहलाता है कि नहीं? नहीं समझे आप मेरी बात? कोई भी सौदा हम महंगा तब करते हैं जब हमें उसके अंदर कोई मुनाफा नजर आ रहा। अरे यार कोई बात नहीं, खरीद लो महंगा, बहुत फायदा मिलेगा इसका, है कि नहीं? तभी तो महंगा करते, वरना कोई क्यों महंगा काम करेगा? हाँ, लड़का कह रहा है हाँ सही बात है, एग्री कर रहा है। टू कीर्ति लिमिटेड पूरा लिखने का है 6 लाख। तो जो महंगा आपने काम किया वो गुडविल में डेबिट। अगला कीर्ति को डेबिट कर दो 6 लाख से। मेरे पड़ोसी का नाम कीर्ति है, आओ बेटे। 6 लाख को क्या 6 लाख को कितने से डिवाइड कर दूं? 120। 5,000। हाँ, तो 2% डिबेंचर पूरा लिखने का है 5,000 इंटू 100 और 2 SPR 5,000 इंटू 20। मजा आया ना? आसान सा तो है, मजा आएगा। आजा नीचे भाई, क्यों नाराज है? बहुत देर हो गई तुझे। चलो क्या कर रहा है? एसेट्स कितने की हैं? 12 लाख रुपए की, और लायबिलिटीज कितने की हैं? 2,20,000 रुपए की। इसका मतलब समझ रहे? 9,80,000 का सामान है सारा। एसेट डेबिट 12 लाख, टू लायबिलिटी 2,20,000। डील बन रही है 9,80,000 की, और अबे 980 की बन रही है, और करी कितने में? 40। तो जितने में डील करी है उसका नाम क्या है? पता नहीं, वेंडर ले लेना। एक बच्चा कह रहा है टू अनदर कंपनी, तो वो कह रहा है कि दूसरी कंपनी, तो उसका नाम आपको ना दे, वेंडर ले लेना। 940 सस्ती करी कि महंगी? तो 40,000 जो बच गए 40। कर रहा हूं। अच्छा, अगर 940 की जगह 10 लाख होता तो 20,000 गुडविल में डेबिट करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान का वर्धन कर दूं आपको बताया जाता है गुडविल, पर वो गुडविल वो कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस, जब आप इसे कैपिटल रिजर्व कह रहे हैं तो उसे गुडविल क्यों? दिस इज द कैपिटल नेचर गेन which is credited to the capital reserve। समझ रहे हैं? तो जो डेबिट वाला होगा हम उसे नाम देते हैं गुडविल, पर वो अपने आप में एक कैपिटल नेचर का लॉस होता है। नहीं समझे ना बात? इसीलिए आपके लेवल पे डिस्कस नहीं की जाती बात। एनीवेज चलिए, क्या हल्का हल्का ही बताया, ज्यादा डिटेल्स में जाऊंगा तो फिर और। हाँ जी, इसकी पेमेंट कर दो। वेंडर डेबिट 940
कैसे करनी है पेमेंट? 470 का एक हो गया है, 470 का एक हो गया, तो 2000 आ गए नंबर ऑफ डिबेंचर, है ना? 2000 आ गए मेरे हिसाब से। हाँ, तो यहाँ डिस्काउंट डेबिट होगा और 2% डिबेंचर 2000 इंटू 500 और यहाँ 2000 इंटू चाहिए। सोनिया बड़े रिलैक्स के मूड में बेटा। चलो हाँ, ये डिस्काउंट कैपिटल रिजर्व राइट ऑफ ये डिस्काउंट कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ हो सकता है। आओ जरा डिस्काउंट राइट ऑफ की बात भी कर ले बेटे। जब साल खत्म हो जाएगा तो ईयर एंड पर इस डिस्काउंट को मौत के घाट उतार देंगे। कैसे उतारेंगे? सबसे पहले यहाँ पर SPR डेबिट करेंगे, ठीक है? अगर SPR है तो, और अगर SPR नहीं है तो आप कैपिटल रिजर्व को भी डेबिट कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो टू जो डिस्काउंट डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा। अब सुन लो एक बात, इन दोनों में पता है कोई अंतर नहीं है। These both are capital gains, इसलिए ये दोनों, ये अपने आप में खुद भी एक कैपिटल रिजर्व है यार, बस इसका नाम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है, पर ये भी कैपिटल नेचर का रिजर्व है। इसलिए जब तुझसे राइट ऑफ हो रहा है तो मुझसे राइट ऑफ क्यों नहीं होगा? तो दोनों से राइट ऑफ, समझे? आओ चलिए, ये सारी एसेट्स हैं, आपको अलग अलग डेबिट करनी है, मैं इकट्ठी डेबिट कर रहा हूँ। 9 और 8 17 7 24 24 बार 29 29 लाख 40,000। एक लाइन छोड़ने का है। टू लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर वैल्यू जो बनती है वो बनती है 28 लाख 20,000, पर डील कितने में हुई? तो सस्ती हो गई, तो टू वृंदावन लिमिटेड, तो जो सस्ती वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। डिफरेंस कितना? 3,20,000। बस इसकी पेमेंट करनी है वृंदावन की। पेमेंट कैसे करनी है वृंदावन की? सुनो, वृंदावन डेबिट 25 लाख और टू बैंक 4 लाख। अब रह गया 21 लाख। 21 लाख के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ 21 लाख डिवाइडेड बाय 105, तो यू विल गेट द नंबर ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पर 2% डिवेंचर एंड 2 SPR। तो नंबर ऑफ डिवेंचर जितना मैं देख पा रहा हूँ 2000 आ रहे हैं, तो 2000 इंटू 100 और 2000 इंटू 5, 20,000 आ रहे हैं। गधे, यहाँ 0 और आएगी, ठीक है? ये बैच अच्छा है, वो वाला बैच कूड़ा है। यहाँ काम ज्यादा होता है, वहाँ बकवास ज्यादा होते हैं। हाँ, कलर ही नहीं है। आओ, कह रहा है जे लिमिटेड ने परचेज की है मशीनरी। ओह माय गॉड, क्या करें? एंट्री मशीनरी डेबिट टू के, पूरा लिखने का है। के लिमिटेड, के तुम्हारा भाई नहीं है वो, पता लगा के अपने आप में एक क्वेश्चन भी है, समझे तुम? आओ, तुम नहीं समझे? हाँ, के लिमिटेड डेबिट टू, कह रहा कुछ तो हम उसे नगद दे रहे हैं, तो तुम्हारी मर्जी है कितने देने हैं? 50,000। अभी भी के लिमिटेड 3 लाख से क्रेडिट बच रहा है, तो के लिमिटेड को 3 लाख से इतना। अब क्या होगा? दूसरा कह रहा है मैंने उसे जो डिबेंचर दिए वो 3,10,000 का, इसका क्या मतलब? इसका मतलब सस्ते दिया हुए भाई, तो जो डिस्काउंट की वैल्यू है वो यहाँ 10,000 आ जाएगी और 2% डिबेंचर 3,10,000 चाहिए।
अरे आसान नहीं है, इसके लिए तो कह दो आसान हुआ तुम्हारा। एक क्वेश्चन तो कम से कम माफी बनती है ना इस क्वेश्चन की। बताओ, आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, जैसा आप कहेंगे वैसा हो। हाँ बेटा, अच्छा खुद से बात कर रहे हो, एंट्री बता रहे हो, हाँ ठीक है, बोलो बोलो। ये तीनों चीजें डेबिट हो जाएंगी, ठीक है, तुम कर लेते हैं ना, इतनी टेंशन क्यों लेते हो? सर हो जाएगा। हमने कोई लोन थोड़ी ले रखा है लोग। अरे चुप रहे। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट। कितने में डालूं बताओ? 40 ये 40 का लेना है, ये 7.5 का लेना है, और ये 1 लाख। टोटल वैल्यू हो गई 48,50,000 अभी तक की। कह रहा हमने खरीद, ओ माय गॉड, किससे खरीदा? मॉडर्न टेक्सटाइल से 45 लाख रुपए में डील कर ली, सस्ती कर ली। कितने की चीजें इतने में खरीद ली, तो कितने बच गए? 3.5 लाख। तो 3.5 लाख रुपए तुम कैपिटल अमीरी। अब इसकी पेमेंट करनी है बेटे, आप क्या करेंगे? मॉडर्न टेक्सटाइल को डेबिट कर लो 45 लाख से, और टू कैश कितना है? 3 लाख। ये सरासर गलत है, इस तरह से पेमेंट होती नहीं है। 3 लाख रुपए की कैश कोई नहीं देता है। इसके लिए नंबर ऑफ डिवेंचर चाहिए, 42 लाख डिवाइडेड बाय 525 ले लेना है। आई थिंक 8,000 आ रहा है शायद। हाँ, तो 2% डिवेंचर एंड 2 8,000 इंटू 500 और 25। क्या यार, ये चुन्नू चुन्नू से क्वेश्चन है। हमने तो कहा ही हटा दूं? टिंडे क्वेश्चन है, टिंडे क्वेश्चन। आओ, ये वाला देखो। सही है भाई, बहुत बोलोगे, अलग चाहिए। आओ, ये भी चलते हैं क्या? कोई चलते हैं, ये भी चलते हैं। आओ, पेंसिल लेनी है, कट मार्कर चल नहीं रहा। चलो देखते हैं ये कैसा चलता है। आओ ट्राई करते हैं। कह रहा है दिशा लिमिटेड ने मशीन खरीदी निशा लिमिटेड से, तो यहाँ पर मशीन की डेबिट टू निशा कितने का पता नहीं, छोड़ दो। अभी हमें क्या नहीं पता, इसका परचेज प्राइस नहीं पता, देख लेंगे। आ जाओ पेमेंट पे आ जाओ जरा, इसकी सेकंड एंट्री है, घटिया है। मजा नहीं आ रहा इसमें। क्या कह रहा है? कह रहा है हमने इसे सबसे पहले तो क्या सबसे पहले हमने इसे क्या दिया? सबसे पहले हमने इसे शेयर दिए, तो पहले शेयर दे दो जरा। लो जी, शेयर दिए, डिबेंचर दिए, और एक 3 चीजें। जब मुझे इन तीनों की वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे ये मिल जाएगा, है ना? पता है ये क्या है? दिस इज कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो ये वर्किंग नोट रहेगा, ये आंसर का पार्ट है। आ जाओ जरा अगले। सबसे पहले आप उसे शेयर दे दो। ये निशा डेबिट होती जाएगी। हाँ, निशा डेबिट और निशा डेबिट। बोलो भाई। कह रहा है एक तो मैंने उसे 10,000 शेयर दिए, 10 रुपए का एक था, 10% के प्रीमियम। OMG, शेयर कैपिटल और हाँ 1 लाख 10,000 इंटू 10, और यहाँ 10,000, तो टोटल 1,10,000। बोलो यहाँ पर क्या लिखूं? 1 लाख लिखूं, 10,000 लिखूं कि 10 लिखूं? शेयर्स की वैल्यू कितनी है? शेयर्स
निशा को कितना, निशा की वैल्यू को कितना सेटिस्फाई कर रहे हैं ये बताओ। 1,10,000 निशा की टोटल वैल्यू में से 1,10,000 सेटिस्फाई कर दिया अकेले शेयर्स ने। इसका मतलब शेयर्स की वैल्यू 1,10,000। अगला कह रहे मैंने उसे 200 डिबेंचर दिए, 100 रुपए का एक था, पर 10% के डिस्काउंट पड़े। बोलो यहाँ तो यही आएगा, हाँ या नहीं? Yes, sir. लग नहीं रहा तुम लोग श्योर हो? पक्का? तो फिर करें क्या? डिस्काउंट हाँ, यहाँ डिस्काउंट भी डेबिट होगा, इसका 10% 2,000। इसका मतलब यहाँ, हाँ। इसका क्या मतलब है कि इस वैल्यू में से निशा केवल 18,000 रुपए से ही सेटिस्फाई हो पाई बाय इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स। मतलब डिबेंचर्स की वैल्यू केवल 18,000 ही है। अगर निशा की लायबिलिटी 18 से खत्म हो पा रही है डिबेंचर इशू करके, तो डिबेंचर की कीमत 18,000 है कि नहीं? और 50,000 का हम उसे क्या दे रहे हैं? 50,000 का हम उसे बीपी दे रहे हैं। तो यहाँ पर बीपी की वैल्यू, तो ये टोटल 1 लाख, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा बाय राइटिंग दिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ Purchase consideration. एसेट और लायबिलिटी ली है। एसेट कितने की ली है? 6 लाख, और लायबिलिटी 1 लाख। लायबिलिटी 1.5 लाख। तो वैल्यू बन गई कितनी? 4.5 की एसेट होगी नेट एसेट, और हमने खरीदी कितने में? 480। तो 2, नाम क्या है इसका? गोल्डन। 85। मतलब 30,000 गुडविल में डेबिट होंगे। पेमेंट करो। इसके लिए हमें नंबर ऑफ डिबेंचर चाहिए, तो नंबर ऑफ डिबेंचर 480 डिवाइडेड बाय, हाँ जी 110, 480 डिवाइडेड बाय OMG 4363.63, ये चलता जा रहा है आगे तक। अब क्या करोगे? डिबेंचर हिस्से में नहीं दिया जाता। जैसे हमारे नोट होते हैं, 2000 का नोट, 500 का नोट, तो वो नोट तब तक कीमत रखते हैं जब तक वो पूरे। अगर मैं उस नोट को काट दूं, फाड़ दूं, तो उसकी कीमत नहीं रहेगी। समझ रहे आप मेरी बात? वैसे ही डिबेंचर भी पूरा चलता है, एब्सोल्यूट चलेगा, फ्रैक्शन में नहीं चल सकता। तो क्या करूं? मतलब मैं इतने डिबेंचर तो इशू कर सकता हूं, पर उस पॉइंट के उधर वाला, पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला पार्ट मैं इशू नहीं कर सकता। कोई दिक्कत नहीं है। 2% डिबेंचर 4363 इंटू 100। एक डिबेंचर 100 रुपए का, और 2 SPR 4363 इंटू, अभी वैल्यू पूरी नहीं होगी, तो आपका जो डिफरेंस रह जाएगा वो आपको पता ही डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि इस हिस्से के कुछ तो देना पड़ेगा। आप तो कह दोगे फ्रैक्शन में, पर सामने वाला पार्टी कौन सी? गोल्डन, वो थोड़ी मानेगी, वो कहेगी पैसे चाहिए हमें मतलब नहीं है फ्रैक्शन से। तुम देखो क्या देना है, चाहे गेहूं, आटा, चावल कुछ भी दे दो, नहीं समझे? उन्हें चीज की कीमत से मतलब है, या तो डिबेंचर दो, या कैश दो, या कुछ और सामान दो, दे दो, चाहिए सामान। तो ये फ्रैक्शन हमारा ध्यान रखना, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। डन। एक और है इसका चुनून, इसमें बताओ क्या होगा? इसमें बस डिस्काउंट आ गया, पर है ये भी फ्रैक्शन वाला। हाँ बड़ी जल्दी कह रहा है। जो बैलेंस आएगा कैश में, हाँ जो बैलेंस आएगा वो कैश में हो जाएगा। इसकी पेमेंट एंट्री हमें सोनिया बता रही है, डायरेक्ट पेमेंट एंट्री। हाँ जी, वेंडर डेबिट।
अरे नालायक वेंडर का नाम नहीं है क्या? हाँ ठीक है, वेंडर डेबिट विद समथिंग वैल्यू, पता नहीं कौन सी यहाँ। हाँ अरे इसको तो आता है। वेंडर डेबिट पता नहीं क्या से, डिस्काउंट डेबिट पता नहीं किस वैल्यू से, तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, हाँ और टू ये फ्रैक्शन के लिए रहेगा ये वाला हिस्सा। करवा दूं, पूरा करवा दूं? नहीं पक्का नीड नहीं है? ठीक है, आज वाला हिस्सा ठीक है, आज वाला हिस्सा हम लोग यही रखेंगे। अभी इस चैप्टर की एक रिवीजन क्लास हमारी और होगी, ठीक है ना? ठीक है।